Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jay Shri Sham class. Welcome to you all. तो आज हम लोग आपका क्लास 11 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. एक यूनिटी है, ठीक है. देखो सेल वो चैप्टर हो गया, इट्स ओके, पर अब ह्यूमन फिजियोलॉजी यही है, इसमें आपके 7 चैप्टर्स इंक्लूड है, ठीक है. और ये क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ी सी ये ऐसा बोल सकते हो थोड़ी सी हार्ड भी है और थोड़ा स्कोरिंग भी है. इफ कोई नीट प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, और कोई नॉर्मली भी अगर पढ़ रहा है इट्स ओके स्कूलिंग में भी, तो क्या ये ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ी सी ऐसे मानो कि थोड़ा स्कोरिंग है ना ये टॉपिक. तो इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है. अब देखो जैसे डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ब्रीदिंग वाला है, आपका ब्लड एंड सर्कुलेशन है, नर्वस सिस्टम है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है. तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी को थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना, और इसमें क्या है सारा ह्यूमन के बारे में पढ़ना है अपने को. और आपका जैसे प्लांट फिजियोलॉजी उसमें 5 चैप्टर्स है, उसमें सिर्फ अपने को प्लांट्स के बारे में पढ़ना होता है. नेक्स्ट आपकी डाइवर्सिटी, उसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट है डाइवर्सिटी का नॉर्मल, सेकंड है किस चीज के बारे में कि भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बैक्टीरियाज वगैरह के बारे में, और थर्ड चैप्टर है उसमें प्लांट किंगडम, है ना. ऐसे ही फिर एनिमल किंगडम आ गया, फिर 5th चैप्टर आ गया मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फिर 6th चैप्टर आपका कौन सा है टिश्यूज का, एंड देन 7th चैप्टर आपका 6th चैप्टर एनाटॉमी का है. यानी 5th तो आपका मॉर्फोलॉजी हो गई कि कोई भी प्लांट है उस बाहर से कैसा दिख रहा है, मॉर्फो का मतलब उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है. एंड देन 6th चैप्टर आपका आ गया एनाटॉमी, यानी कि उसका अंदर का पार्ट की इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है उसकी. 7th चैप्टर आपका एनिमल टिश्यू, 8th चैप्टर हम लोग पढ़ चुके सेल, एंड 9th चैप्टर आपका बायोमोलिक्यूल्स, 10 आपका सेल डिवीजन, देन 11 to 15 आपका प्लांट फिजियोलॉजी, देन 16 to 21 आपके कौन से हैं बताओ, 16 to 22 आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना. तो 16 चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो हेडिंग डालो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. ये क्या है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है. तो घबराने की बात नहीं, बी सिंपल, एकदम अच्छे से पढ़ोगे तो सब कुछ एकदम सिंपल है. और नॉर्मली आप ऐसा पढ़ोगे डायरेक्ट उसको लेके बैठ जाओगे एनसीईआरटी को, समझ तो आएगा पर थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात अगर आप उसको पढ़ोगे तो थोड़ा और क्लियर होगा, है ना. तो देखो फर्स्टली ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है. ह्यूमन फिजियोलॉजी सिंपल सी बात है, यानी कि ह्यूमन बींग्स की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना, इसी को हम ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं ना. यहाँ पे हम कोई और एनिमल की नहीं देखेंगे कि भाई प्लांट के बारे में देख रहे हैं या किसी बैक्टीरिया के बारे में देख रहे हैं, सिर्फ ह्यूमन के बारे में बात करेंगे, ठीक है. तो देखो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसके जो फादर है वो कौन है, विलियम हार्वे. कौन है फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, विलियम हार्वे. तो फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए फादर कौन है, फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी दैट इज विलियम हार्वे. लिखो, चल नहीं रहा ये मार्कर, विलियम हार्वे, ठीक है. अभी तक ये आपका था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि भाई ह्यूमन फिजियोलॉजी उनके फादर कौन रहे, कि विलियम हार्वे, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जब आपका चैप्टर का नाम ही क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि पहले अगर आप कोई भी चीज इंजेस्ट करोगे तो उसका डाइजेशन होगा. डाइजेशन किससे होगा, एंजाइम्स के थ्रू. बताइए थे एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज, नहीं बताई, चलो कोई नहीं अब सुन लो. एंजाइम्स क्या होते हैं कि आपके कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनको सिंपल में ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है, आपका एंजाइम्स करते हैं, ठीक है. अब ये जो एंजाइम्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रोटीनीशियस होते हैं नेचर में, टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं, है ना, और
कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं कौन, एंजाइम्स। ठीक है, तो डाइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी हमने फूड इंजेस्ट किया, जैसे कि सपोज शादी में गए, आपने खा लिया उस दिन, गोलगप्पे खा लिए, आइसक्रीम खा ली, है ना, और भी चीजें बहुत अच्छी अच्छी जो लगी सब खा लिया, ठीक है, वो आपने क्या किया, नॉर्मली इंजेस्ट तो कर लिया आपने, ठीक है, माउथ पार्ट से आपने बॉडी में इनटेक कर लिया, पर बाद में क्या होता है, वो जो भी आपने खाया पिया है वो आपने कॉम्प्लेक्सली तो लिया, ऐसा थोड़ी है कि बॉडी के अकॉर्डिंग बहुत सिंपल फूड लिया है, नहीं ना। तो क्या होगा, अगर आप कितना भी सिंपल लो तो आपकी बॉडी में एंजाइम्स के थ्रू क्या होगा, ब्रेक डाउन तो होगा। तो जो भी आपने कॉम्प्लेक्स इनसॉल्यूबल सब्सटेंस लिया है, अपनी बॉडी में इंजेस्ट किया है, वो सिंपल में और सॉल्यूबल में किसके द्वारा ब्रेक डाउन होगा या किसके थ्रू ब्रेक डाउन होगा, फ्रॉम एंजाइम्स। ठीक है, तो नॉर्मली डाइजेशन की जो आपकी डेफिनेशन आएगी वो क्या आएगी, लिखो, डाइजेशन, लिखो, इट इज अ biochemical process in which ingested food in form of complex insoluble is broken down into simple soluble substances या simple food with the help of enzymes, with the help of enzymes। ये हो गई आपकी डाइजेशन की डेफिनेशन। ठीक है, क्या बोला मैंने, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच इंजेस्टेड फूड इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स insoluble is broken down into simple soluble substances with the help of enzymes। ठीक है, एंजाइम्स की क्या प्रॉपर्टीज बताई, इट इज प्रोटीनेशियस इन नेचर, टेम्परेचर स्पेसिफिक एंड एक्ट एज बायोकैटलिस्ट। ठीक है, ये हो गई आपकी डाइजेशन की डेफिनेशन। अच्छा, जो डाइजेशन है वो टू टाइप्स का होता है, कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का, कौन कौन सा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। कौन कौन सा, फर्स्ट है आपका इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो, डाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप है आपका इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये जो आपका इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, इसके अंदर क्या है, फूड वैक्यूल इज फॉर्म, लिखो, फूड वैक्यूल इज फॉर्म inside the cell, food vacuole is formed inside the cell in which lysozymal enzyme digest फूड। तो नॉर्मली हम क्या बोलेंगे कि जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है उसके अंदर क्या हुआ है कि फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, किसके अंदर, जिस सेल के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रहा है उसमें क्या होगा, जो भी लाइसोसोम एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे वो आपका डाइजेशन कर देंगे। ये किस में आता है आपका, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जो इसके एग्जांपल्स हैं वो है आपके प्रोटोजोआ, या ऐसे बोल सकते हो जैसे कि प्रोटिस्टा। अच्छा, प्रोटिस्टा क्या होता है, प्रोटिस्टा नाम तो सुना होगा ना, प्रोटिस्टा और पॉरीफेरा, ये सब क्या है, इसके इंट्रासेलुलर डाइजेशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यानी कि फूड वैक्यूल फॉर्म हो जाएगी और उसके अंदर आपका जो लाइसोसोम एंजाइम है उसके थ्रू क्या हो जाएगा, आपका डाइजेशन हो जाएगा। ये क्या है आपका इंट्रासेलुलर डाइजेशन। नेक्स्ट बात आती है एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होता है। तो एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन में जो सेल है यानी कि एंजाइम्स है वो क्या है,
सेल से बाहर मूव आउट हो जाएंगे और फिर डाइजेशन करेंगे। समझ में आई क्या बात कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होगा नॉर्मली कि जो आपके एंजाइम्स हैं वो आपके सेल से कहाँ मूव आउट हो जाएंगे, आउटसाइड, ठीक है, एंड देन डाइजेशन होगा। एग्जाम्पल जैसे कि सीलेंट्रेट ऑनवर्ड्स, क्या एग्जाम्पल है, सीलेंट्रेट, ठीक है, यानी कि पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, नीमाटोडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, ये सब नाम तो सुने हैं एनिमल किंगडम में कि नहीं? नहीं भी सुने तो कोई नहीं, याद कर लो। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, पॉरीफेरा। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर का एग्जाम्पल क्या है आपका, लिखो एक्स्ट्रा सेलुलर का एग्जाम्पल सीलेंट्रेट्स। क्या एग्जाम्पल है, सीलेंट्रेट्स ऑनवर्ड्स, कि सीलेंट्रेट्स के अंदर होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो एंजाइम्स है आर सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल, एंजाइम्स आर सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल। ये क्या है आपका, टू टाइप्स का डाइजेशन है। कौन कौन सा, फर्स्ट तो हो गया आपका इंट्रासेल्युलर एंड देन एक्स्ट्रा सेल्युलर, ठीक है। अब देखो नॉर्मल सी बात है कि अपने को अब आगे क्या देखना है, ये सब तो हो गया, चलो अब जो डाइजेशन है उसके अंदर फर्स्टली हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। अब जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, अब पूछोगे ये क्या होता है, तो देखो आपके माउथ पार्ट से स्टार्टिंग से और एनस तक के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल है उसका जो ओरिजिन है वो कैसा होता है, एक्टो और एंडोडर्मल। कैसा होता है, एक्टो एंड एंडोडर्मल। कैसा ओरिजिन होता है, वापस सुनो, एक्टो एंड एंडोडर्मल। ये कैसा होता है, इसका ओरिजिन होता है। तो सुनो आ गया एलिमेंट्री कैनाल, हेडिंग डालो एलिमेंट्री कैनाल। दिख रहा है क्या ये ग्रीन, कोई नहीं, नहीं भी दिख रहा है तो मैं बोल रही हूं ना, उससे सुन लो। देखो जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है कहां से कहां तक होता है, फ्रॉम माउथ टू एनस, फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है। अब देखो इसका जो ओरिजिन है आपका एलिमेंट्री कैनाल का, जो ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब कि कहां से, ओरिजिन का तो नॉर्मली मतलब पता ही होगा क्या होता है ओरिजिन, यानी कहां से उसका ओरिजिनेटेड हुई है, वो चीज कहां से फॉर्म हुई है ना। तो ओरिजिन क्या है, एक्टो और एंडोडर्मल, यानी कि एक्टो और एंडोडर्मल क्या है, इसका ओरिजिन है, ठीक है। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल है वो आपका 3 पार्ट्स में डिविजिबल है। कितने पार्ट्स में डिविजिबल है बच्चों, 3 पार्ट्स में। अब देखो कौन कौन से 3 पार्ट्स, इस एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका फोरगट, नेक्स्ट है आपका मिडगट एंड देन हिंडगट। एनी प्रॉब्लम, देखो एलिमेंट्री कैनाल है उसके 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट, ठीक है। अब देखो जो फोरगट है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, आपका माउथ, टंग एंड सलाइवा, माउथ, टंग एंड सलाइवा, ये किससे मिलकर बना हुआ है, आपका फोरगट है ये, ठीक है। तो लिखो इट कॉन्सिस्ट ऑफ tongue, teeth, saliva and mouth। ये आपका किससे बना हुआ है, फोरगट पार्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिडगट, इसको थोड़ा सा अच्छे से सुनना। देखो जो आपका मिडगट पार्ट है वो आपका बना हुआ है किस किस से, ईसोफेगस, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, वो तो नॉर्मल है। नेक्स्ट है आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन,
अच्छा, अब देखो जो आपका स्मॉल इंटेस्टीन है उसके कितने पार्ट्स हैं, ये नॉर्मली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। तो देखो जो आपका स्मॉल इंटेस्टीन है उसके कितने पार्ट्स हैं और जो आपके लार्ज इंटेस्टीन है उसके कितने और कौन कौन से पार्ट है। तो देखो जो आपका स्मॉल इंटेस्टीन है उसका फर्स्ट पार्ट तो है ड्यूडेनम। क्या नाम है? ड्यूडेनम। नेक्स्ट है जेजुनम। क्या है? जेजुनम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये नाम याद हुआ क्या? थोड़ा सा टफ लग रहा है क्या? कोई नहीं, पर देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। तो देखो स्मॉल इंटेस्टीन है उसके 3 पार्ट्स है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लार्ज इंटेस्टीन। इस लार्ज इंटेस्टीन के कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो देखो फर्स्ट है सीकम। क्या है? सीकम। नहीं समझ आया? सीकम, CAECUM, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। ये क्या है? आपके लार्ज इंटेस्टीन के 3 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका हिंडगट। क्या है? हिंडगट। इस हिंडगट में क्या इन्वॉल्व होगा? आपका एनस। क्या इन्वॉल्व है? एनस। ठीक है, तो ये आपका एलिमेंट्री कैनाल का 3 पार्ट्स है। ओरिजिन क्या है इसका? एक्टो और एंडोडर्मल। फोरगट है वो आपका टंग, माउथ, टीथ, सलाइवा से मिलकर बना है। मिडगट है आपका ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन से। एंड हिंडगट है वो आपका एनस से। मेन बात है क्या ध्यान रखनी है कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टीन है वो 3 पार्ट से मिलकर बने, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका लार्ज इंटेस्टीन जो किससे मिलकर बना है? सीकम, कोलन एंड रेक्टम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे अब इसके अंदर कि हमने ये तो देख लिया, अब हम लोग देखेंगे कि टंग के बारे में। किसके बारे में? टंग के बारे में, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो टंग। नेक्स्ट हेडिंग डालो टंग। भाई माउथ पार्ट में तो टंग ही है ना फर्स्टली, तो हेडिंग डालो टंग। टंग। अच्छा, ये जो आपकी टंग है इसका ओरिजिन क्या है? थोड़ा बहुत पता है क्या? टंग का जो ओरिजिन है वो क्या है? बताओ मेरे को, टंग का जो ओरिजिन है वो क्या होता है? इसका जो ओरिजिन है वो है आपका मीजोडर्मल। क्या है? मीजोडर्मल। देखो आपने ये लेयर्स का नाम पढ़ा है क्या कभी? ऐसे सुन लो ये क्या चीज बोल गई मैडम? तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये 3 लेयर्स होती हैं आपकी। ठीक है ना। कितनी लेयर्स होती हैं? 3। फर्स्टली एक्टो। एक्टो का मतलब आउटसाइड वाली लेयर, एंडो का बिल्कुल अंदर वाली, मीजोडर्मल एक्टो एंडो के बीच में जो होती है उसको हम बोलेंगे मीजोडर्मल। ठीक है, तो देखो इसका जो ओरिजिन है वो क्या है? आपका मीजोडर्मल है। और टंग को हम ये भी बोल सकते हैं लिंगुआ। क्या बोलेंगे? लिंगुआ। ठीक है, अब ये जो टंग है आपकी ये क्या है? देखो फर्स्टली आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका टंग है वो क्या है? एंटीरियर पार्ट यानी कि आगे के पार्ट से तो क्या है? फ्री होती है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है टंग का वो क्या होती है? अटैच्ड रहती है। ठीक है, तो लिखो फ्री फ्रॉम एंटीरियर पार्ट कौन? टंग, एंड अटैच्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट। ये क्या है आपका इस टंग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है कि ये जो आपकी टंग है ना, तो इस टंग में जैसे कि आप ऐसे मानो कि जो आपका टंग एंटीरियर पार्ट से तो फ्री हुआ और जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां से अटैच्ड है। अच्छा, आपका जो टंग है वो क्या है? नीचे से यानी कि फ्लोर से भी कहीं ना कहीं से तो अटैच है, लाइक ये टंग है, आगे से फ्री है, बैक से ये अटैच्ड है। तो ये टंग का जो आपका नीचे का पार्ट है यानी कि इसका जो फ्लोर पार्ट है वो भी तो किसी से अटैच्ड होगा ना, तो वो किससे अटैच्ड है? आपका फ्रेनुलम। किससे? फ्रेनुलम से, है ना। तो लिखो टंग इज अटैच्ड फ्रॉम फ्रेनुलम। किससे? फ्रेनुलम। इसकी ये नाम आपसे पढ़ा नहीं जाएगा, शायद इसको थोड़ा क्लियर लिखना पड़ेगा। फ्रेनुलम फ्रॉम
फ्लोर ऑफ माउथ कैविटी या ओरल कैविटी। समझ में आई क्या मैं क्या बोली? आपका जो टंग है उसका जो नीचे वाला पार्ट है, देखो टंग के जो बिलो का जो पार्ट है नीचे वाला, वो किससे अटैच्ड है? आपके फ्रेनुलम से, ठीक है। और कहाँ पे? माउथ या ओरल कैविटी में। अच्छा, फ्रॉग्स की बात करें, किसकी बात करें? इन फ्रॉग्स तो जो एंटीरियर पार्ट है, जो आगे वाला पार्ट है हमारे टंग का, वो क्या होता है? अटैच्ड रहता है, ठीक है। एंटीरियर पार्ट इज अटैच्ड, लिखो एंटीरियर पार्ट इज अटैच्ड, ठीक है। इससे क्या होगा भाई? एंटीरियर पार्ट जब अटैच्ड है तो क्या होगा? जो इंसेक्ट्स का कैचिंग के लिए इन फ्रॉग में काम आएगा, ठीक है। हेल्पिंग, लिखो हेल्पिंग इन कैचिंग इंसेक्ट्स, हेल्पिंग इन कैचिंग इंसेक्ट्स, ठीक है। ये हो गया आपका टंग के बारे में। अब इस टंग की थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखो, तो ये है आपकी टंग की स्ट्रक्चर, ये क्या है? आपकी टंग, ठीक है। अब जो टंग का इंटीरियर पार्ट है वहां पे आपका टेस्ट पैपिला प्रेजेंट है। पैपिलास, पैपिलास क्या होती है? टेस्ट पैपिलास है, टेस्ट बर्ड। इनके अंदर क्या है कि आपको पता चलेगा कि भाई कौन से पार्ट से हमें स्वीट लग रहा है, कौन से पार्ट से हमको सोर लग रहा है, कौन से पार्ट से हमको बिटर लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? टंग। इसका जो इंटीरियर पार्ट है यहाँ क्या प्रेजेंट है? आपके फंजाइफॉर्म पैपिला। क्या नाम है इसका? अभी थोड़ा नेमिंग याद रखो, क्या नाम है? फंजाइफॉर्म पैपिला, इंटीरियर पार्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका टंग है, इसके लेटरल पार्ट पे लीफ जैसी पैपिलास प्रेजेंट है। उनका क्या नाम है? आपका फॉलिएट पैपिला। किसके जैसी? लीफ के जैसी, इसलिए इसका नाम क्या है? फॉलिएट पैपिला, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे आपकी टंग के मिड पार्ट में क्या प्रेजेंट है? फिलीफॉर्म पैपिला। ये क्या है? पैपिला टेस्ट बर्ड्स हैं, ठीक है। बीच में क्या प्रेजेंट हो गया आपका? ये फिलीफॉर्म पैपिला। नेक्स्ट है आपका थोड़ा सा बैक में, ये है आपका सर्कमवेलेट पैपिला, ठीक है। नेक्स्ट है ये टंग को, ये देखो ये वाला, इसको हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस। क्या बोलते हैं? सल्कस टर्मिनालिस। और इस सल्कस टर्मिनालिस से टंग है वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? फेरेंजियल पार्ट। फेरेंजियल पार्ट कौन सा होता है? जो मूव नहीं कर सकता, यानी कि बैक वाला पार्ट। भाई देखो आपका टंग के बाद क्या आएगा? फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया आएगा। तो फेरिंग्स जब आएगा तो उस पार्ट को हमने क्या बोल दिया? फेरेंजियल पार्ट। अच्छा ये बताओ, टंग का हमारा इंटीरियर पार्ट ही तो मूव कर सकता है, ऐसा थोड़ी बैक पोर्शन भी हम मूव कर सकते हैं, नहीं ना। तो इसलिए फेरेंजियल पार्ट को हमने क्या बोला? इमूवेबल टंग। और ओरल पार्ट यानी हमारा माउथ, ओरल में क्या आएगा? जहां टीथ वगैरह प्रेजेंट है वो कौन सा पार्ट है आपका? ओरल पार्ट। वहां क्या है? हमारा इंटीरियर पार्ट, टंग मूव कर सकती है ना, तो इसलिए यहाँ पे बोला ओरल पार्ट को मूवेबल टंग। किसकी वजह से डिवाइड हुआ? ये टंग पे जो सल्कस टर्मिनालिस प्रेजेंट है, इसके थ्रू टंग दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। फेरेंजियल पार्ट जिसमें टंग आपका इमूवेबल रहता है, और दूसरा ओरल पार्ट जिसमें आपका मूवेबल टंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपका ओरल है ना, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका नर्व जाती है, उसका नाम है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। क्या है? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। अब भाई आपके टंग रेड दिख रही है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्लड है। अब वो ब्लड किसी नर्व से तो आएगा ही ना, ठीक है। ये हो गया, ये है आपका फोरामेन सिकम, यानी कि ये यहाँ पे एक ऐसे बोल सकते हो, ये फोरामेन सिकम, यानी कि ये क्या है? एक तरीके से आपका फोरामेन का मतलब ये होता है कि एक ओपनिंग होती है, उसको हम बोलते हैं फोरामेन, ठीक है। तो यहाँ पे इस ओपनिंग को हमने क्या बोला? फोरामेन सिकम, ठीक है। ये आपका इतना सा इस टंग के बारे में, ये थोड़ी सी टंग का बस स्ट्रक्चर से समझाए कि जो आपका इंटीरियर पार्ट है वो फंजाइफॉर्म पैपिला है, मिडिल पार्ट में फिलीफॉर्म पैपिला, पैपिला मतलब टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है,
नेक्स्ट है सर्कमवेलेट पैपिला और ओपनिंग है फोरामेन सिकम, नर्व है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व एंड सर्कस टर्मिनालिस से हमारे टंग दो पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज फेरेंजियल पार्ट में इमूवेबल टंग, ओरल पार्ट में मूवेबल टंग। और ये क्या है आपका ओरल पार्ट। लेटरल साइड में आपकी लीफ जैसे पैपिला प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं हम क्या, फोलिएट पैपिला। ठीक है, ये पार्ट हो गया आपका टंग का। तो आज की क्लास में हम लोगों ने टंग तक पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टीथ और सलाइवा इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आपका हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दिया। इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां पे उस टेलीग्राम लिंक से आप नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे टीथ सलाइवा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ये पढ़ते रहो और नोट्स आपको टेलीग्राम लिंक से मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब हम लोग।